2026 पे बात करेंगे, लेकिन एक आधे दिन में करेंगे। 2025 में शानदार कारकर्दगी, हुस्ने जूते पॉलिश, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था, जबकि जो कामरान टेसोरी साहब हैं, गवर्नर सिंध, उन्होंने इसके अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो आउट ऑफ द बॉक्स आए और कमाल काम किया उन्होंने। फिर नाजरीन, एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए, पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया, ये लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज्ड है, वो भी कंप्रोमाइज्ड है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयाँ की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मजबूती के साथ वो चीज़ें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो ज़रा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज़्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं, उन तमाम शहरों में जो नौजवान निकले बहुत बड़ी तादाद में नए साल को वेलकम करने के लिए, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। वो सब इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैंने किसी जगह पे भी आसिम मुनीर के नारे नहीं सुने। हालांकि इन सबसे बड़ा लीडर जो है वो आसिम मुनीर है ना। नवाज शरीफ तो बेचारा ना 3 में ना 13 में इस वक्त, जरदारी भी ना 3 में ना 13 में इस वक्त। वो सारे आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे, उनकी छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे रहकर इन्हें काम करना है। और ये आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं, उनकी तारीफें करके, उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि आसिम मुनीर के नारे लग रहे हों, लेकिन हर तरफ मैंने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे इमरान खान के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। 2025 में ही इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया, और इसी सुहेल अफरीदी को इस वक्त अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना है। यानी इमरान खान ने जो पहली बड़ी ड्यूटी लगाई है, वो अब सुहेल अफरीदी उसका सामना कर रहे हैं, और वो है स्ट्रीट मूवमेंट। किस तरीके से सुहेल अफरीदी एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। 2025 में नाजरीन क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए, क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े पैमाने पर लोग जाँ बहक हुए, और दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत इजाफा हुआ। मैंने को पहले बताया था, लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर के इलाकों में, और उसका बड़ा असर आया। फिर पंजाब में शदीद सैलाब आया 2025 में, लेकिन सैलाब मुतासरीन को डबोया हुकूमत ने। यानी वडेरों की ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों के शहर और उनकी बस्तियां डबो दी गई। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन पर बदतरीन सियासत की और उन्हें तनहा छोड़ दिया। ये सारा कुछ हमने खुद विटनेस किया, क्योंकि हम लोग इसमें काम कर रहे थे। फिर 2025 में ही इसराइल के और फ़लस्तीन के मामले पे पाकिस्तान ने एक अपनी पॉलिसी में बड़ा यू टर्न लिया, और पाकिस्तानियों की या पाकिस्तानी सरकार जो है या रियासत है, उसकी पॉलिसी में फ़लस्तीनियों से ज़्यादा इसराइल का अमल दखल दिखाई देना शुरू हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे गज़ा में पाकिस्तान ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपनी फ़ौज को गज़ा में भेजना चाहता है, जबकि फ़ौज जो गज़ा में जाएगी वो फ़लस्तीनियों को निहत्ता करेगी और कोई काम नहीं करेगी। लिहाजा ये पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी में
एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, ख़ास तौर पे गज़ा को, फ़लस्तीनियों को और इसराइलियों को लेकर। फिर बहुत सारे नए टाउट्स बेनकाब हुए 2025 में, जिनमें कुछ खिलाड़ी शामिल हैं, कुछ एक्टर्स शामिल हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ मौलवी हैं, जो साबित हुआ कि ये लोग टाउट हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये था नाज़रीन 2025 का टोटल सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखा। अब टाउट्स खबरें फैला रहे हैं कि फैज़ हमीद गवाही देगा, 9 मई में इमरान खान साहब को फिक्स किया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि 9 मई में अगर फैज़ हमीद फिक्स होता तो जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई थी उसमें पहला लफ्ज़ ही 9 मई का होता, और वो सबसे पहले बताते कि 9 मई में फैज़ हमीद फंस गया या उसको सज़ा हो गई। तो फैज़ हमीद को याद रखिएगा, अभी तक 9 मई में सज़ा नहीं हुई। और 9 मई के हवाले से मैं आपको कंफर्म कर दूं कि फैज़ हमीद ने किसी किस्म की कोई गवाही नहीं दी, किसी किस्म का कोई एतराफ़ नहीं किया, और अब तक की इतला के मुताबिक उसके अपने ऊपर भी 9 मई नहीं डाल रहा। 9 मई की देखें, जब भी कोई जेन्युइन इंक्वायरी होगी ना तो इसका खुरा निकलेगा सीधा एस्टेब्लिशमेंट के दफातर तक, ये सभी जानते हैं। तो 9 मई में ना फैज़ हमीद को सज़ा हुई है, ना ही ऐसे किसी मामले में इमरान खान साहब मुलव्विस थे। याद रखिएगा, 9 मई के हवाले से अगर किसी आदमी के ऊपर सबसे कमज़ोर केस बनेगा तो वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई हुआ और उनकी गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में 9 मई हुआ। तो एक आदमी जो खुद से गिरफ्तार है तो वो कैसे एक इतना बड़ा वाक़या कर सकता है? तो जब भी इसकी इंक्वायरी होगी ये खुरा एस्टेब्लिशमेंट के दफातर में जाकर निकलेगा। तो ये एक बयानिया टाउट्स ने बनाया था फैज़ हमीद को लेकर, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कुछ भी अभी तक ग्राउंड पे नहीं है। ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। मुल्क की मईशत में लगातार कमी हो रही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आज़ाद कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त 2025 में इजहार यकजहती किया, बड़ी ताकत अपनी शो की, लेकिन इनके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। इन्हें कहा गया था अक्टूबर में कि 15-15 दिन के बाद हम बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे, लेकिन 3 महीनों में सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और अब ये बिल्कुल मायूस हो गए और दोबारा लाएअमल बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सर्दी है कश्मीर में, तो अभी तो एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती, ये सभी जानते हैं। इसीलिए हुकूमत ने शायद सुस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन मार्च में एहतजाजी तहरीक दोबारा चल सकती है कश्मीर में। मार्च, अप्रैल, मई ख़तरनाक होगा हुकूमत के लिए, लिहाजा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, वरना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बहुत मायूस हो गई है, वो दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। फील्ड मार्शल ने एक स्टेटमेंट दिया साल के आखिरी दिन में, उन्होंने कहा जी ज़ाती और सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। तो फील्ड मार्शल साहब, ये ज़ाती एजेंडा ही तो था जब पाकिस्तान में पूरा का पूरा मैंडेट ही चोरी कर लिया गया। ये ज़ाती मफाद था, ज़ाती फ़ायदा था और चंद लोगों का सियासी फ़ायदा था, और ये सियासी और ज़ाती एजेंडा था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लिया गया। इसीलिए आज पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। अगर ये काम आप लोग ना करते तो आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को एतमाद होता, लोग यूं मुल्क छोड़ छोड़ कर ना भागते। कुछ और खबरें हैं नाज़रीन नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।